आज हम देखेंगे कि टैली में हम टैली में हमने एक नया कंपनी तो क्रिएट कर लिया था। अब उस नई कंपनी में हम वर्क किस तरह से करेंगे, उसमें किस तरह से वाउचर बनाएँगे, वाउचर की एंट्री करेंगे, किस तरह से हम उसमें लेजर क्रिएट करेंगे और किस तरह से हम उसमें अगर ज़रूरत हो तो ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो आज देखते हैं, जैसे कि कल मैंने शाह जनरल स्टोर करके एक नई कंपनी क्रिएट की थी, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसके राइट साइड में गेटवे ऑफ टैली दिखता है, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। मास्टर्स पहला ही हेडिंग आता है उसमें, मास्टर्स, जिसमें क्रिएट, अल्टर और क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, ये 3 ऑप्शन देते हैं। जिसमें क्रिएट फर्स्ट है, जिसमें क्रिएट में हम लेजर्स या ग्रुप इन सबको क्रिएट करते हैं। अल्टर अल्टर का यूज़ हमने जो ग्रुप या लेज़र बनाया है, उसमें सुधार करने के लिए अल्टर का यूज़ करते हैं हम, ठीक है? और उसमें फिर आ जाता है ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री। मतलब फर्स्ट था पहला टॉपिक, पहले हम देखेंगे मास्टर्स में क्रिएट, अल्टर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट, ये 3 हेडिंग है। फिर उसके बाद आता है ट्रांज़ैक्शंस। ट्रांज़ैक्शन के अन नी में ट्रांज़ैक्शन के अंतर्गत 2 हेडिंग आती हैं, वाउचर्स और डे बुक। वाउचर्स मतलब जिसमें हम अपनी एंट्री चढ़ाएँगे, वो वाउचर्स जिसमें हम अपनी जर्नल एंट्री पास करेंगे, अपने लेन-देन को दिखाएँगे कि हमने कौन-सा लेन-देन किया, परचेज़ किया, सेल किया। जैसे वाउचर्स अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो हमें जिस वाउचर में हमें एंट्री करनी है, वो वाउचर दिखते हैं। जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, सेल्स, परचेज़ और अदर वाउचर्स अगर है तो। ठीक, फिर उसी में दूसरा है डे बुक। डे बुक मतलब कि एक तरह से कहें तो डेली का खर्चा। मतलब जो डे टू डे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड को ये डे बुक में दिखता है हमें कि हमारा रोज का खर्चा या रोज हम कौन-कौन से लेन-देन कर रहे हैं, वो हमें हमारे डे बुक में दिखता है। ठीक? फिर तीसरा टॉपिक है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में बैंकिंग आया है। यूटिलिटीज़ में बैंकिंग आ गया है, जैसे कि अगर बैंक का कोई काम है, बैंक से रिलेटेड, चेक प्रिंट करना है, रजिस्टर्ड करना है, पोस्ट डेटेड समरी, स्टेटमेंट वगैरह करना है, तो वो बैंक रिकन्सिलिएशन वगैरह, ये सारी चीज़ बैंकिंग में आता है। ठीक है? फिर उसके बाद चौथा टॉपिक है रिपोर्ट्स। ये एक बेसिक और बहुत अहम हिस्सा होता है टैली में, जहाँ पे हमें हमारे कंपनी से रिलेटेड सारे डाटाज़ हमें यहीं पे दिखाई देते हैं। रिपोर्ट्स में अलग-अलग टॉपिक है, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, हमारे पास कितने स्टॉक्स हैं उसकी समरी, रेशियो एनालिसिस, जो हमारा बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस है या तो खर्चा है, तो उसका रेशियो बताता है कि कौन-सा कितना हुआ है। बैलेंस शीट में एसेट्स की रेशियो कितनी है या लायबिलिटीज़ की रेशियो कितना है, खर्चा हुआ है तो कितनी है। तो इन सारी चीज़ों की रेशियो जो बताता है वो रेशियो एनालिसिस में दिखाई देता है। डिस्प्ले ऑफ मोर अकाउंट्स, जैसे ही आप डिस्प्ले ऑफ मोर अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं, वो बहुत सारे और रिपोर्ट्स खोल के देता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिनका अपने-अपने जगह पे बहुत सारे वर्क हैं। जैसे ही हम डिस्प्ले ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारे पास और भी हेडिंग खुल के आ जाते हैं, और भी चीज़ें खुल के आते हैं, जिसमें ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, मतलब कितना हमारे पास दिन में या मंथली कैश आ रहा है और कितना कहाँ से जा रहा है, फंड फ्लो, फंड कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बुक्स, अकाउंट बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इन्वेंट्री बुक्स, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटरी रिपोर्ट्स, एग्जेप्शनल रिपोर्ट और एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है क्वाइट का जैसे ही हम करते हैं तो हमें वहाँ वापस वहीं भेज देता है जहाँ से हमने इसमें एंटर किया था, ठीक है? और ये इसमें एक नया आया है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का जैसे ही क्रिएट करते हैं तो ये एक नया फीचर डाला है इसने, डैशबोर्ड, जहाँ पे हमारा एक जो भी लेन-देन है, जो कुछ भी है हमारा, सेल, परचेज़, इनफ्लो, आउटफ्लो कैश, वो सारे चार्ट के रूप में दिखाई देंगे। तो ये डे बुक, सॉरी, डैशबोर्ड, ये एक अच्छा फीचर डाला है इसने।
जहाँ पे किसी भी डाटा को आसानी से किसी भी डाटा को सिंपली से और आसानी से जल्दी देखने के लिए ये बहुत ही अच्छा सुविधा है। तो ये है डैशबोर्ड। फिर उसके नीचे लास्ट आता है क्वाइट। जैसे ही हम क्वाइट करते हैं तो ये हमें बाहर फेंक देता है। यहाँ पे क्वाइट करते हैं तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, जहाँ पे हमसे परमिशन मांगता है, यस या नो। अगर यस करते हैं तो बाहर चले जाएंगे, अगर नो करते हैं तो वापस से हमें वहीं ले जाएगा। ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि गेटवे ऑफ टैली में कौन कौन से फंक्शन हैं और कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली हमारा जो डोर ओपन होता है उसमें राइट साइड दिखता है, और हमारे कंपनी का डिटेल की कौन सी कंपनी ओपन हो रखी है और उसका करंट पीरियड कौन सा चल रहा है और करंट डेट क्या है आज का, वो सारा हमारा लेफ्ट साइड में दिखता है। ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।